हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे सिरमा एसजीएस टेक्नोलॉजी लिमिटेड की एनालिसिस करेंगे एंड इस एनालिसिस में देखेंगे आने वाले नेक्स्ट वीक में प्लस मंडे के दिन जब मार्केट ओपन होगा तो किस तरीके से प्राइस एक्शन पैटर्न बनाएगा और इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स कैसे रहने वाले हैं। एक सब्सक्राइबर ने इसके लिए रिक्वेस्ट किया था। अभी आप इसको देखेंगे, ठीक है। वीकली टाइम फ्रेम में मैंने चार्ट लगा रखा है। तो जब ये इतनी तेजी से लगभग लगभग 255 से इसने रैली किया है, अप्रोक्स 675 तक इसने बहुत ही अच्छी रैली की है। और ये जब ऊपर से नीचे गिर रहा था तो बहुत सही लेवल पे ये अपने आप को सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा था और ये लेवल था 465 से लेके 485 के बीच में, ठीक है। ये बहुत ही इसका इंपॉर्टेंट लेवल था। यहाँ से इसने 2 बार कोशिश किया, लेकिन एट लास्ट जब यहाँ पे ये जब ऊपर जा रहा था तो ये इस तरीके से प्राइस एक्शन पैटर्न बनाया था और इसी तरीके का प्राइस एक्शन पैटर्न बना के ये फॉल हो गया। फॉल होने के बाद देखेंगे नेक्स्ट इसका जो इमीडिएट लेवल हॉल्ट का बना है वो ये इन पॉइंट के आसपास बना है, 400 के आसपास। और 400 के आसपास हम लोग को इस वीकली टाइम फ्रेम पे तो कोई इंपॉर्टेंट लेवल नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट लेवल नज़र आएगा वो इस लेवल के आसपास है, ठीक है। यहाँ से इसने वन वे डायरेक्शनल मोमेंटम करके यहाँ पे गया है, तो ये दूसरा हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो अगर हम लोग ये मान के चलते हैं कि ये अपने इस सपोर्ट के आसपास रुकने की कोशिश किया है और यहाँ पे लगभग लगभग इस कैंडल यहाँ पे थोड़ा-सा आपको कहीं न कहीं वन डे टाइम फ्रेम पे थोड़ा-सा कुछ ना कुछ मिल जाएगा। क्यों यहाँ पे मिलेगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। आप इन पॉइंट्स के आस-पास देखेंगे तो इस वीक में छोटा-सा कैंडल बना, फिर यहाँ पे सेलर्स ने ट्राई किया एंड उसके बाद बायर्स ऊपर की ओर लेके गए हैं। तो कहीं न कहीं यहाँ पे 400 के आस-पास ये 2 पॉइंट मिलके एक सपोर्ट हमारे लिए बना है। अब जब सपोर्ट बना है, ठीक है, तो ये जो फर्स्ट सपोर्ट था ये सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे आ गया, ठीक है। उसके हिसाब से थोड़ा-सा टारगेट हमारा नीचे हो जाता है, लेकिन उसके बाद फिर से ये बॉटम आउट होने लगा एंड 521 से लेके 400 के बीच में एक इसने बहुत ही शानदार रेंज बनाया, एक चैनल पैटर्न बनाया। अब इस चैनल पैटर्न में क्या हो रहा है, तो वन डे टाइम फ्रेम पे हम चलते हैं। एक चीज़ आप याद रखिएगा, वीकली टाइम फ्रेम का जो कैंडल अगर आप देख रहे होंगे तो इस चैनल पैटर्न का नीचे से इसने सपोर्ट लिया, ठीक है। यहाँ पे इसका जो लो लगा हुआ है वो 385 का लगा हुआ है। अब 385 का इस कैंडल ने लो ब्रेक नहीं किया है, फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। अगर इसने ब्रेक किया होता तो ये जितने भी बायर्स यहाँ पे बैठे होते, ठीक है, होप लगा के कि ये इसका ऐसा लगा कि यहाँ पे प्लानिंग किए हैं, ठीक है, तो वो यहाँ पे एग्जिट हो जाते हैं, क्योंकि एसएल हिट हो जाता। लेकिन अभी यहाँ पे हुआ नहीं है, तो ये बायर्स ऑलरेडी बैठे हैं। फिर इस कैंडल पे जिन लोगों ने बाई किया यहाँ पे, ठीक है, ये सारे बायर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं। ऐसे कंडीशन में अगर ये अपना ये लो ब्रेक करता है तो थोड़ा तेजी से ये नीचे की ओर जा सकता है। ये पॉइंट हम लोग को नोट करके रखना रहेगा। लेकिन अभी क्या सिचुएशन है, अगर आप इसको देखेंगे तो अभी की जो सिचुएशन है काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ पे अगेन एक डब्ल्यू टाइप पैटर्न आपको देखने को मिल रहा होगा। इस लेवल से हम लोगों को एक ट्रेंड लाइन देखने को मिलेगा, ठीक है। इन पॉइंट से हम लोग को एक ट्रेंड लाइन देखने को मिलेगा। अब इस ट्रेंड लाइन को हम लोग इस पॉइंट को टच करेंगे और इसको भी टच कर देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास इस तरीके से कुछ एक ट्रेंड लाइन आ जा रही है। अब इस ट्रेंड लाइन का क्या मतलब है यहाँ पे, ठीक है। लास्ट वीक में ग्रीन कैंडल, अच्छा ग्रीन कैंडल बना, उसके पहले नेगेटिव कैंडल बना, ये डब्ल्यू टाइप पैटर्न यहाँ पे कंफर्म हो गया। तो 2 चीज़ें हमारे पास यहाँ पे परफेक्टली बैठ रही हैं, लेकिन जस्ट बगल में हमारे पास क्या है, ट्रेंड लाइन है। और इसके आसपास इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो हमारे पास है, जहाँ पे इसको शेयर को ऊपर जाने में जो प्रॉब्लम कर रहा है, वो लगभग लगभग 515 से लेके 525 के बीच में है, ठीक है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे रेजिस्टेंस है जो इसको ऊपर जाने में प्रॉब्लम कर रहा है। ये सारे पॉइंट्स हो गए। लास्ट वीक में जो ये कैंडल बना था ये स्ट्रॉन्ग कैंडल है, ठीक है, और 2-3 नेगेटिव कैंडल के बाद बना है। तो ये सारे पॉइंट्स अगर आप देखेंगे तो पता चलेगा कि अगर नेक्स्ट वीक में अगर इसका स्विंग ब्रेक होता है, इसका अगर इसका हाई ब्रेक होता है, तो हम लोग को ये 525 तक जाता हुआ नज़र आ रहा है। बायर्स की पूरी कोशिश क्या होगी कि ये थोड़ा तेज़ी से निकला है तो इसी तेज़ी में ये ऊपर की ओर निकल जाए एंड 560, 550 के आसपास जाके ये हिट करे। हो सकता है इन लेवल्स के आसपास क्लोजिंग दे दे, फिर थोड़ा-सा सेलिंग हो और इन पॉइंट से होके ये फिर से ऊपर की ओर निकले। ऐसे में 2 चीज़ें हो जाएँगी, एक तो एक अच्छी रैली बन जाएगी, इसके अंदर ट्रेंड लाइन हमारा ब्रेकआउट हो जाएगा, तो हो सकता है स्लोली फिर ये धीरे-धीरे ऊपर की ओर या फास्ट ऊपर की ओर निकल जाए। तो ये नेक्स्ट वीक में ऐसा प्रोबेबिलिटी हम लोग को नज़र आ रहा है, ठीक है। कुछ नहीं तो अगर इसका हाई ब्रेकआउट होता है तो ये हो सकता है 520 जाके एक बार हिट करे। हिट करने के बाद पता नहीं, अगर ये नीचे आना हुआ तो नीचे आ जाएगा इस कैंडल की तरह, अदरवाइज़ हो सकता है स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दे दे। तो इन 2 चीज़ों में से एक चीज़ हम लोग को ऊपर की ओर नज़र आ रही है। थर्ड चीज़ क्या नज़र आ रही है कि
चूँकि एक बहुत ही ज़्यादा ये बेस आउट बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी लग रहा है कि ये जिस तरीके से कैंडल ये भी बनाया था कैंडल, ठीक है? यहाँ पे बनाया है, इस बार अगर निकल जाता तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज़ ये जो छोटा कैंडल आप देख रहे होंगे, वीकली टाइम फ्रेम पे ये वाला जो आप कैंडल देख रहे होंगे, ठीक है? इस तरह की कैंडल की एक्सपेक्टेशन भी हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि टेक्निकली इस तरीके का भी कैंडल यहाँ पे बन सकता है। तो अगर यहाँ पे सेलर्स पहले ही ट्राई करने लगते हैं और इसका हाई जो है 583 के आसपास का, 483 के आसपास का ये ब्रेक नहीं होता है ऊपर की ओर, सेलर्स ट्राई करते हैं नीचे की ओर लेके जाने की, एंड लास्ट के थर्सडे फ्राइडे में ये हाई ब्रेकआउट हो रहा होगा तो 2 दिन में ही एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। अदरवाइज ये हाई अगर ब्रेकआउट नहीं होता है तो इसके अंदर ही एक इनसाइड कैंडल बनने की प्रोबेबिलिटी है। तो ये 2 सिनेरियो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं वीकली टाइम फ्रेम पे, और इस तरीके से ये वीकली टाइम फ्रेम पे प्राइस एक्शन पैटर्न बनाएगा। अब हम लोग स्विच कर जाते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे हम लोगों को क्या नज़र आ रहा है? डेली टाइम फ्रेम पे नज़र आ रहा है कि ये शेयर पिछले 2 दिनों में, ठीक है? ये शेयर पिछले 2 दिनों में बहुत ही अच्छा एक रैली किया, और इसके आसपास का जो रेजिस्टेंस दिख रहा है वो 506 से लेके 500 के बीच में 5 पॉइंट का ये रेजिस्टेंस हम लोग को नज़र आ रहा है। अब 2 दिन बहुत ही अच्छी रैली किया है, 1 दिन में सेलिंग देखने को मिल रहा है, तो अगर ऐसे कंडीशन में क्या होता है, थर्ड डे भी रैली कर सकता है। क्यों रैली कर सकता है? क्योंकि अभी जो लेटेस्ट कैंडल है ये थोड़ा-सा छोटा कैंडल है, ठीक है? प्लस यहाँ पे सेलिंग दिख रहा है और बाइंग भी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। तो अगर ऐसे कंडीशन में ये कल के दिन मार्केट ओपन होगा तो अगर 482 अगर ब्रेकआउट करता है तो यहाँ से इसके ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी हाई होगी, और 495 यहाँ पे हम लोग को पहला टारगेट दिखाएगा, एंड सेकंड टारगेट हम लोग 500 का इसका लेके चलेंगे, ठीक है? क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो जाएगा इस लेवल के आते-आते, ठीक है? तो हो सकता है अगर कल ही ये टारगेट दिखाता है तो 2-3 दिन ये नीचे की ओर आए, एंड हो सकता है फ्राइडे को फिर ब्रेकआउट दे, ठीक है? ये सिनेरियो हो सकता है, या फिर इसी ज़ोन में वापस आ जाए, ये दूसरा सिनेरियो हो सकता है। तो टेक्निकली ये 2 सिनेरियो हम लोगों को नज़र आ रहे हैं, और थर्ड सिनेरियो क्या हो जाता है, अगर कल के दिन मार्केट ओपन होता है और इस हाई को ब्रेक ही नहीं कर पा रहा है, ठीक है? थर्ड कंडीशन, ये इस हाई को ब्रेक नहीं कर पा रहा है, तो इसके अंदर ही कहीं न कहीं टाइम स्पेंड करेगा। नीचे जाने वाली प्रोबेबिलिटी इस कैंडल को देख के, दोनों कैंडल को देख के अभी नज़र नहीं आ रही है, ठीक है? हो सकता है 2-4 दिन रुके एंड वोलेटाइल हो, उसके बाद रेंज बना के ब्रेक डाउन करे तो हमें समझ में आएगा, लेकिन अभी नहीं समझ में आ रहा है ऐसा कोई भी चीज़। अब हम लोग अगेन 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं, एंड कल के दिन एग्जैक्टली क्या होगा, किस तरीके से होगा, इसे एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। तो अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आएंगे तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेच हुआ, ठीक है? फिर इन लेवल्स के आसपास, मतलब ये 12 सितंबर तक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच था, राइट? लेकिन 13 के दिन ये छोटा सा, जैसे हम लोगों ने देखा, ऊपर जाके थोड़ा नीचे आ गया। ये बनाने की वजह से क्या हुआ है, ये जो भी स्ट्रेच था वो कहीं ना कहीं कूल डाउन हुआ है, और हमें ऐसा ही हमेशा सिनारियो चाहिए। अगर कोई शेयर बहुत ज़्यादा भागा है तो ये यहाँ पे कूल डाउन सिनेरियो हो, फ्लैग बने, या फिर यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करें, उसके बाद हम लोग ऊपर के बारे में सोच सकते हैं। इसीलिए मैंने आपको बोला कि अगर इसका हाई ब्रेकआउट होता है तो हम लोग को ऊपर 500 तक जाने की एक चांस है, और हो सकता है कल वो चांस मिल जाए। क्यों मैंने बोला? क्योंकि इसे देख के ही एक दिन में ये नीचे की ओर आया है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ नज़र आ रही है, तो ये सिचुएशन नज़र आ रही है। लेकिन क्या हो किस सिनेरियो में, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये हमारा हाई है, हम लोगों ने बात किया 482 का ब्रेकआउट के बारे में, ठीक है? अब ये यहाँ पे स्टार्ट इस पॉइंट से होता है, अब ये हमारे पास रेजिस्टेंस है, किसी वजह से इसको ब्रेक ही नहीं कर पाता और यहीं से सेलिंग आने लगती है, ठीक है? तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग ऐसे सिनेरियो में एक दिन और इसके अंदर ही एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं कि इसके अंदर ही कहीं न कहीं मोमेंटम होगी। अब क्या होता है, ऊपर से ये शेयर नीचे की ओर आने की कोशिश करता है, और अपना ये जो अभी स्विंग बनाया था 448 का, इसको कल के दिन नहीं होगा, हो सकता है कल के दिन नहीं होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा अभी पॉइंट्स ऊपर है, तो इस तरीके से वन वे डायरेक्शन में आएगा तो स्ट्रेच हो जाएगा, यहाँ से बाउंस बैक आ जाएगा, क्योंकि ये सपोर्ट है और बाइंग बहुत अच्छी है, तो इस लेवल से यहाँ से बाउंस बैक आ जाएगा, ठीक है? तो अगर यहाँ से ऐसा सिनेरियो बनता है, नीचे आता है और यहाँ से बाउंस बैक होने के बाद अगर फेल होता है, एक दिन में ये पॉसिबल नहीं नज़र आ रहा है टेक्निकली, 1-2 दिन में अगर ऐसा होता है तो ये नीचे की ओर आएगा, अदरवाइज़ ये यहीं पे कंटिन्यू करेगा, ठीक है? तो हम लोगों ने बात किया कि ऊपर जाने की जो प्रोबेबिलिटी है, थोड़ी-सी यहाँ पे ज़्यादा नज़र आ रही है बाकी सिनेरियो से, लेकिन बाकी सिनेरियो को भी हम लोग कंसीडर करके चलेंगे। अब कोई भी डिसीज़न आपको अपनी फाइनल एनालिसिस के बाद में लेना है, चैनल पे नए होंगे क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर सकते हैं, और आपको आपके किसी भी शेयर की एनालिसिस करवानी हो तो आप ज्वाइन बटन करके, ज़्यादा नहीं है, मंथली 89 रुपीज़ है, तो अपने पॉकेट में हो सकता है 75 के आसपास आए। तो बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है हर चीज़ को, अगर आपको पता हो तो, ठीक है? और तो ज्वाइन कर सकते हैं आप। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।